नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरटी न्यूज में आपके साथ राजेश सुडिया। वेतन नहीं मिलने से सहकारी कार्मिकों की आर्थिक स्थिति कमजोर, आत्महत्या करने पर मजबूर। कब तक करना पड़ेगा वेतन का इंतजार, समितियों में अभी तक नहीं पहुंचा सरकार का ब्याज। सरकार हर पंचायत में खुलवा रही सहकारी समितियां जो पहले से खुली है, उनको वेतन के पड़ रहे लाले। खबर पर विस्तार से बात करें इससे पहले साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम सहकारिता से जुड़ी बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राजस्थान सरकार द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंकों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से लागू की जा रही ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना से राजस्थान प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ा आर्थिक संबल मिल रहा है। अपेक्स बैंक के पर्यवेक्षण में राज्य के 29 केंद्रीय सहकारी बैंक और लगभग 7,800 ग्राम सेवा सहकारी समितियां यानी पैक्स और लैंप्स द्वारा किसानों को रबी और खरीफ सीजन के लिए अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और दोनों सीजन में इसकी वसूली की जाती है। इसलिए समितियों को मानव श्रम सहित कई संसाधन झोंकने पड़ते हैं। अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की एवज में राजस्थान सरकार की ओर से 4 और भारत सरकार द्वारा 3% ब्याज अनुदान दिया जाता है। यह ब्याज अनुदान राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के माध्यम से केंद्रीय सहकारी बैंकों को प्रेषित किया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाने वाले 4% अनुदान की आधी राशि यानी 2% अनुदान ग्राम सेवा सहकारी समितियां यानी पैक्स और लैंप्स को मिलता है। प्रदेश की 75% से अधिक सहकारी समितियां इसी 2% अनुदान पर निर्भर रहती है। इस 2% अनुदान से इन सहकारी कार्मिकों के वेतन भत्ते व समितियों के अन्य खर्च वहन किए जाते हैं। अधिकांश सहकारी समितियां केवल अल्पकालीन फसली ऋण पर ही निर्भर है और विभिन्न कारणों से वे कोई अन्य कारोबार नहीं करती। जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां कृषि आदान, उर्वरक भंडारण, पशु आहार, कृषि यंत्रीकरण, सुपर बाजार, गौण मंडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिंसों की खरीद, मध्यकालीन ऋण वितरण सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में सतत संलग्न है। उनके यहाँ वेतन भत्तों को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, परंतु बहुतेरी सहकारी समितियां तो केवल ऋण वितरण की एवज में मिलने वाले अनुदान पर ही निर्भर है। इस वर्ष ऋण वितरण की एवज में मिलने वाला 4% ब्याज अनुदान की 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बकाया है। केंद्रीय सहकारी बैंक और केवल ऋण वितरण पर निर्भर समितियां लंबे समय से ब्याज अनुदान की बाट जोह रही है। अनुदान नहीं मिलने से करीब साल भर से हजारों समिति कार्मिकों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। हाल ही में वित्तीय रूप से कमजोर होने के कारण कई जिलों के व्यवस्थापकों द्वारा आत्महत्या तक का कदम उठाया जा चुका है। संगठन की बात करें तो आज एक संगठन के 3 संगठन बन जाने और एकता नहीं होने के कारण वे संगठन स्तर पर भी अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने में नाकाम है। यही कारण है कि इस बार वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है और राज्य सरकार की ओर से वर्ष के बीच एक बार भी अनुदान जारी नहीं किया गया। आर्थिक तंगी के कारण सहकारी सोसाइटियों के कर्मचारियों की पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने वाली सरकार की योजना के चलते सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र घटने के कारण ऋण वितरण का कारोबार भी कम होता जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही समितियों को नवाचारों के माध्यम से समितियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का भरकस प्रयत्न कर रही है, लेकिन आर्थिक तंगी से गुजर रहे सहकारी कार्मिक अभी नई योजनाओं को अपनाने से झिझक रहे हैं। कई समितियों के कर्मचारियों को तो 2.5 वर्षों से वेतन नहीं मिलने के कारण उनमें केंद्र सरकार की योजनाओं को अंगीकार करने के प्रति उत्साह नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार को चाहिए कि वे समिति कार्मिकों में नवाचारों के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए पहले उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अविलंब ब्याज अनुदान की राशि जारी करें। सहकारी कार्मिकों के लिए कुछ लिखने का मन किया तो कुछ अच्छा लिखने की कोशिश की। बाकी आप सभी सहकार बंधु कमेंट बॉक्स में कीमती राय जरूर दें। आपको ये स्टोरी कह सकते हैं सहकार बंधुओं की पीड़ा जो
दिवाकर राजस्थान टाइम्स प्रधान संपादक प्रेम सूडिया ने अपने लेखन के माध्यम से उस पीड़ा को सरकार और विभाग तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिर से सभी सहकार बंधुओं से निवेदन है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।